नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि वीर हनुमान ने पूरी लंका पूरी छान मारी थी और उन्हें सीता का कहीं भी पता नहीं चला था। वे बहुत निराश हो गए थे। उसके बाद वो अशोक वाटिका में आ पहुँचे थे। वीर हनुमान ने अशोक वाटिका में क्या देखा? वे अशोक वाटिका पहुंचे। जी। एक चारदीवारी थी। जी। वे फांद के उसके दूसरी तरफ पहुंचे जी। तो देखते कि एक बहुत बहुत विशाल वाटिका उसको कहें या वन कहें, एक बहुत विशाल स्थान है जी। जिसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं। जी। साल का, अशोक का, नीम का, आम का, चंदन का, मौलसिरी का, चंपा का, जी। हर प्रकार के वृक्ष हैं जो फल और फूलों से लदे हुए हैं। जी। बहुत ही जैसे बसंत आया हुआ हो जी। ऐसा। फल फूल सब तरफ फल जी। फूल से लदे हुए वृक्ष हैं जी। और साथ ही वहाँ पर तरह तरह की बावड़ियाँ हैं, जी। जल के स्रोत हैं, छोटी छोटी जी। नदियाँ हैं जो बावड़ियों में जाती हैं। ये जी। बावड़ियाँ भी बहुत सुंदर से बनी हुई हैं। उनके जो सीढ़ियाँ हैं जी। उनमें मणियाँ लगी हुई हैं। कई सरोवर हैं। जी। एक कृत्रिम सरोवर उन्होंने देखा जी। जिसकी सीढ़ियों पर मणि, मोती और अन्य रत्न लगे हुए थे। बहुत ही समृद्ध, जी। शाली सब कुछ दिख रहा था उन्हें जी। और बहुत विशाल, हजारों की संख्या में वृक्ष जी। ढूंढने घूमने लगे वे। जी। सब सरोवरों में बहुत खूबसूरत कमल खिले हुए थे। जी। वहां पर एक पर्वत था। जी। पर्वत से एक नदी आ रही थी नीचे। जी। और नदी के किनारे भी बहुत सुंदर वातावरण था। जी। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। जी। कमलों पर भ्रमर थे। जी। बहुत सारे पशु थे। जी। हिरण थे। हिरण दौड़ रहे थे। घास के मैदान थे जी। और कई वृक्षों के नीचे बैठने के लिए वेदी बनी हुई थी जी। जो कि नीचे चांदी की थी और ऊपर का जो सतह थी वो सोने की बनी हुई थी। जी। इस प्रकार का समृद्ध सी बड़ा बहुत विशाल एक स्थान वो देख रहे, घूम रहे जी। कि क्या खूबसूरती है। जी। फल फूल देख के उनका मन प्रफुल्लित हो गया। जो निराशा थी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि एक सुंदर माहौल को, सुंदर वातावरण को। माहौल को देख के उन्हें अच्छा जी। लगा था। जी। अ, अनिल जी, वहाँ प्राकृतिक सुंदरता के अलावा कोई भवन इत्यादि भी थे? हाँ, बहुत से भवन थे, जी। महल थे। जी। जैसे आजकल लोग शहर से दूर एक फार्म हाउस बनाते हैं, जी। जी। वैसे उस अशोक वाटिका में समृद्ध जो उच्च पदासीन लोग थे उनके रहने के महल थे जी। कि कभी कभार वो आके वहां रह लें। जी। तो उनने वो महल भी देखे, सब देख लिया, भाई इधर तो कहीं सीता नहीं है। जी। फिर देखते हुए एक उन्हें बहुत विशाल चैत्य प्रासाद दिखाई दिया। जी। ये चैत्य प्रासाद, जी। इसका एक अनुवाद किया जाता है कि मंदिर, जी। पर वास्तव में चैत्य का अर्थ है जहाँ चित्त को लगाया जाए, जहाँ चित्त को केंद्रित किया जाए। जी। तो ये साधना स्थल था। जी। ये बहुत विशाल था। जी। इसमें जो ये गोलाकार था जी। और इसमें खंबे जो थे 1000 खंबे थे और बहुत ऊंचा था, जी। श्वेत वर्ण का था। जी। तो उन्होंने इसको देखा, जी। उसमें भी चारों तरफ घूमे कि भाई यहाँ कहीं सीता हो। जी। जब वो घूम रहे थे तो जी। उन्हें उस चैत्य प्रसाद के पास एक वृक्ष के नीचे जी। एक स्त्री दिखाई दी। जी। ये स्त्री अत्यंत सुंदर थी। जी। मलिन वस्त्र पहने थे इसने। जी। कपड़े साफ नहीं थे जी। और चारों तरफ बड़ी भयंकर राक्षसियों से घिरी बैठी थी। जी। बड़ी भयंकर राक्षसियां चारों तरफ बैठी हुई हैं जी। और ये एक स्त्री बीच में बैठी है, जी। अत्यंत दुर्बल, दीन, बेचारी सी दिख रही है। जी। ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में सिसक रही है। जी।
लग रहा है कि आंसू बह रहे हैं, जी, ऐसा दिख रहा है। और जैसे कोई तपस्वी हो, जी, वैसे वो भूमि पर बैठी है, कोई शैया नहीं है, कोई बिछौना नहीं है, जी, वो जमीन पे धूल में बैठी हुई है। जी, कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे ये बहुत दिन से नहाई नहीं है, स्नान उपटन कुछ इसको उपलब्ध नहीं हुआ है, बड़ी ये बेचारी सी एक स्त्री जी, बैठी हुई है। ये हनुमान ने देखा। जी। ये स्त्री दिखने में और कैसी थी? क्या यही सीता थी? ये तुमने जो प्रश्न पूछा कि क्या यही सीता थी, जी, यही प्रश्न हनुमान के मन में भी आया कि क्या यही सीता है। जी, अब हनुमान ने एक एक बिंदु से जी, जो जो उन्हें जानकारियां थी जी, उसके हिसाब से मिलान करना शुरू किया। जी, जैसे होता है टिक चेक लिस्ट में टिक 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 जी, करता जाता है जी, जी, व्यक्ति कि भाई ये मिल रहा है कि नहीं, ये मिल रहा है कि नहीं, ये मिल जी, रहा है कि नहीं। वो जी, एक एक बातें वो देखने लगे। तो उन्होंने पहले मुख देखा, जी, तो बिल्कुल सुंदर पूर्ण चंद्रमा के जैसा, जी, बहुत प्यारा सा मुख है। जी, तो मैंने कहा, हाँ, ये तो सीता का वर्णन ऐसा ही सुना था। जी, भौहें बहुत सुंदर है, जी, कमर पतली है, जी, शरीर का जैसा वर्णन राम ने बताया था ठीक वैसा ही है। जी, फिर ध्यान से देखा कि वस्त्र कौन सा पहना है, जी, तो देखा पीले रंग का वस्त्र पहना है। जी, पर पीला भी अब मटमैला होने चला है, बहुत दिन से जैसे वो धोया नहीं गया हो, बार बहुत समय से पहना गया। जी, पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो जो स्त्री ने जी, रावण के साथ जब स्त्री जा रही थी आकाश मार्ग से, उसने जो पीला वस्त्र फेंका था, जी, ये और वो पीला एक जैसा है, जी, तो ये शायद सीता ही है। मन में ये विचार आ गया जी, कि हाँ, ये वस्त्र वही है। जी, फिर उन्होंने एक एक आभूषण देखे, जी, क्योंकि राम ने बताया था कि सीता ने ये आभूषण पहने हैं। जी, तो एक एक आभूषण का उन्होंने मिलान किया अपने दिमाग से कि हाँ भाई, ये वैसा आभूषण राम ने कहा था वैसा ही है, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, जी, बिल्कुल ठीक वैसा ही दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये तो ठीक है, सीता ने जो हमारे पास कुछ आभूषण फेंके थे, जी, जो हमने एकत्र किए थे, उनमें से तो कोई नहीं पहना हुआ। जी, तो देखा वो भी नहीं पहना हुआ, जी, तो उन्हें और विश्वास हुआ। जी, फिर उन्होंने एक नजर उन राक्षसियों की तरफ दौड़ाई। जी, ये राक्षसियां जैसे रावण की पत्नियां सुंदर थी वैसी कोई नहीं थी, जी, सब एक से एक बढ़कर भयानक, जी, कुरूप, जी, भयंकर। किसी का कोई पेट बड़ा है, किसी के स्तन बड़े हैं, किसी का शरीर बड़ा है, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के कान नहीं है, जी, किसी की नाक नहीं है, किसी की आंख नहीं है, एक है, और किसी के बाल ऐसे हैं कि वो कंबल की तरह उसमें बाल ही लपेटे हुए। ऐसी बहुत ही बदसूरत और भयंकर स्त्रियां, जी, ये राक्षसियां। जी, और उनके बीच में ये स्त्री जो सीता प्रतीत हो रही थी, जी, वो बिल्कुल वैसे बैठी है जैसे एक हिरणी अपने झुंड से अलग हो गई है जी, और जंगली कुत्तों के बीच में घिर गई। ऐसी स्थिति उन्हें प्रतीत हुई। जी, जी। तो हनुमान जी ये सीता को और राक्षसनियों को कब तक ऐसे देखते रहे? अब देखो, हनुमान के मन में एक बड़ी उहापोह चल रही, उन्हें ये पक्का करना कि यही सीता है। किसी और स्त्री से बात करके चले जाएं और वापस जाके राम को बोलें और बात गलत हो जाए जी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी, तो ये सारे तो जो बातें मिल रही थी ठीक है, जी, लेकिन पक्का तो नहीं हो रहा, कंफर्म तो नहीं हो रहा। जी, तो अब पक्का करने के लिए कि निश्चित हो जाए, जी, अब देखिए, ये हनुमान की विशेषता, हनुमान के बल की बात की जाती है, बुद्धि की बात की जाती है, पर यहां हमें हनुमान का धैर्य देखने को मिलता है। जी, जब वो अशोक वाटिका में उन्होंने प्रवेश किया था जी, तो लगभग रात का समय था, जी, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था जब उन्होंने सीता को देखा। जी, वो एक पेड़ पर बैठ गए जी, और देखने लगे कि ये कुछ और मुझे मालूम पड़े, कंफर्म हो, जी, तब मैं आगे कुछ करूं। जी, बैठे बैठे उन्होंने पूरा दिन गुजार दिया पेड़ पे, एक पूरा दिन, फिर पूरी रात भी गुजार दी। जी,
मतलब लगभग समझ लीजिए 24 घंटे तक वह पेड़ पे एक टक बैठे वहां देखते रहे। जब वो अगली रात जो थी जी। लगभग समाप्ति की तरफ थी, अंतिम प्रहर था, तो उन्होंने आवाजें आने लगी कि कुछ जो स्वाध्यायी लोग थे, पढ़ने वाले लोग थे, वेद पाठी लोग थे, वो उठ गए थे और उनके यहाँ से वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। जी। उसी समय क्या हुआ जी। कि रावण को भी जैसे राजा को जगाया जाता है वैसे जगाया गया। जी। और राजा को जब जगाया गया, रावण को जब जगाया गया, जी। तो उसे सीता की याद आई। और सीता की याद आते ही जी। वह काम से पीड़ित हो गया। जी। उसने निश्चय किया कि वह जाके सीता से मिलेगा। जी। और वह अपने दल बल के साथ जी। अशोक वाटिका को आया। जी। जब वो अशोक वाटिका को आया, उससे जी। पहले उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए। जी। उसके साथ 100 पत्नियां उसकी चल रही थी, जी। जिसमें कोई सोने का दीपक लिए हुए चल रही थी, जी। रोशनी करने के लिए। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, जी। जी। तो रोशनी करने दीपक लिए चल रही थी। जी। कोई पंखा लेती चल रही थी, उसको पंखा करती चल रही थी। जी। कोई जल का पात्र लिए चल रही थी। जी। कोई कुछ सुराहियों में कोई रस लेके चल रही थी, कोई जी। कुछ सुराहियों में सुरा लेके चल रही थी, जी। कोई आसन लेके चल रही थी। ऐसे ये सब स्त्रियों ने अशोक वाटिका में रावण के साथ प्रवेश किया। जी। और ये स्त्रियां, जी। हमें रावण के शयन कक्ष की रात की स्थिति हम पहले वर्णन कर चुके हैं। जी। तो ये लड़खड़ाती आ रही थी। अभी रात का नशा सबका उतरा नहीं था। जी। किसी के चेहरे पे निद्रा दिख रही थी। जी। दिख रहा था कि वस्त्र खिसके हुए हैं, बाजूबंद एक तरफ है, हार दूसरी तरफ जा रहा है। जी। जो अंगराग मेकअप वेकअप है सब मिट गया है, केश खुले हुए हैं, क्योंकि सुबह उठ के उन्हें तैयार होने का समय नहीं मिला था। जी। तो ये ऐसे 100 स्त्रियां और एक रावण चले आए अशोक वाटिका। जी। ये रावण को आता देख करके वीर हनुमान ने या फिर सीता ने कुछ किया? सबसे पहले वीर हनुमान, जी। उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति आ रहा है काला सा विशालकाय, जी। तो पहचान गए, क्योंकि उन्होंने रात को सोते में देखा था। जी। उन्होंने कहा ये रावण ही, और ये उसके पीछे उसकी पत्नी है, समझ गए। जी। और उन्होंने कहा अब ये मुझे मौका है समझने का कि ये स्त्री कौन है। पर वो अपने आप को दिखाना तो नहीं चाहते थे। जी। जी। अभी वो पेड़ के बिल्कुल ऊपर वाली टहनी पे बैठे सब कुछ देख रहे थे। जी। अब जब उन्होंने रावण को आते देखा सीता जी। के पास, जी। तो वो ऊपर से उतर के नीचे आ गए। जी। नीचे पेड़ पर ही एक नीचे वाली टहनी पे आ गए, जहां से सब कुछ उन्हें साफ दिखे। जी। और ऐसी जगहों जहां वो पत्तों से ढके रहे, ताकि कोई उन्हें ना देख पाए, छिपे रहे। जी। तो छिपकर उनको सब कुछ दिखाई भी देता रहे और सुनाई भी देता रहे, ताकि जी। बातचीत उनको मालूम पड़ जाए क्या बातचीत हुई। जी। इसके आधार पर वो निर्णय कर सकेंगे ये स्त्री सीता है कि नहीं है। जी बिल्कुल। और सीता ने जैसे देखा रावण आ रहा है, तो सीता की तो हालत खराब हो गई, भय से कांपने लगी। डर के मारे उसने अपने घुटने मोड़ लिए, जांघों को पेट से चिपका लिया छुपाने के लिए, जी। अपने दोनों बाजू से छाती को चिपकाने का प्रयास करने लगी, बिल्कुल जैसे अपने आप में सिकुड़ गई। और मन ही मन प्रार्थना करने लगी जी। कि हे प्रभु, मेरे स्वामी को कब भेजोगे, इससे मुझे कब मुक्ति दिलाओगे। इस प्रकार वो प्रार्थना में चली गई। जी। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। जी। रावण ने सीता से क्या कहा? रावण उधर आया, उसने कहा हे मिथिलेश कुमारी, हे सीता, जी। तुम ऐसे कैसे अपने उधर और छाती को छिपाकर ऐसे डर के मारे, ऐसा लगता जैसे कि अदृश्य होने की कोशिश कर रही है। जी। तुम मेरे से ऐसा भय क्यों करती हो? जी। मत किया करो मुझसे भय, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, जी। मेरा प्रेम स्वीकार करो। जी। तुम भय त्याग कर मेरे प्रेम निवेदन की तरफ ध्यान दो। जी। तुम समझो मैंने कोई अधर्म नहीं किया तो मुझे उठा के लाया हूं। जी। हम राक्षस सदा ऐसे ही करते, पराई स्त्री को उठा के लाके अपना बना लेना,
ये तो राक्षसों का धर्म ही है। देखो, रावण जी जिसे धर्म कह रहा है जी वो धर्म नहीं है, जी लेकिन यही राक्षस धर्म है। और राम का विरोध इसी से था। जी तो वो कहता है कि मेरा हमारा तो यही धर्म होता है, हम तो हमेशा उठा के लाते हैं। तुम इसमें इतना क्यों सोच रही हो? तुम बहुत सुंदर स्त्री हो, जी तुम विश्व की सबसे सुंदर स्त्री, तुम मुझ पर विश्वास करो। जी तुम जैसी सुंदर स्त्री को ये शोभा नहीं देता कि जो तुम नीचे जमीन पे सो रही हो, धूल में लौट रही हो, जी चिंता मग्न हो, मैले तुमने वस्त्र पहने हुए हैं, बिना अवसर के कोई उपवास कर रही हो, कोई ऐसा मौका नहीं हो तुम उपवास किए जा रही। जी ये सब तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे स्वीकार करो। जी उसके बाद तुम्हें सब सुंदर वस्त्र मिलेंगे, दिव्य आभूषण मिलेंगे, पुष्पमालाएं मिलेंगी, चंदन मिलेगा, सुगंध मिलेगा, बहुमूल्य पेय मिलेंगे, अच्छी अच्छी शैया मिलेगी, अच्छे आसन मिलेंगे, तुम नाच का आनंद लोगी, गाने का आनंद लोगी, वाद्यों का सुख उठाओगी, सब सुख भोगोगी। जी तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस बात को समझो। और ऐसे गंदे रहते हुए मत रहो, ऐसे मलिन मत रहो। जी तुम्हारा सुंदर यौवन जो है ना, ये बीते जा रहा है। जी यौवन एक बहती नदी की तरह होता है, वापस नहीं लौटता, चला जाता तो चला जाता है। हे चंद्रमा के समान मुख वाली, सुंदर मध्य क्षेत्र वाली, सुमध्य में, जी मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। तुम्हारे जिस अंग को देखता हूं मेरा तो नेत्र वहीं अटक जाते हैं। तो मेरी इस भावना का सम्मान करो। जी तुमने ये जो पतिव्रत का मोह पाल रखा, नहीं, पतिव्रत कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें हैं। जी ये पतिव्रत के मोह को छोड़ दो। जी मेरी भार्या बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। मेरी बहुत सी सुंदर रानियां हैं, जी हजारों रानियां हैं। तुम मेरी पटरानी बन के उन सब पर राज करोगी। जी और मैं दुनिया भर से जो रत्न लाया हूं वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। तुम इन रत्नों की स्वामिनी बन जाओगी। जी मैंने अपने पराक्रम से विभिन्न नगर जीते हैं, और नगरों से गुथी हुई एक माला के समान जो विशाल पृथ्वी है, जी वो सब मैं तुम्हारे पिता जनक को दे दूंगा। अब उसने लालच क्या दिया कि केवल तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी का भी भला हो जाएगा। जी तुम समझो, युद्ध में मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। जी मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम मेरी बात मान लो, और आज ही तुम्हारा श्रृंगार किया जाएगा, तुम्हारा स्नान उपटन सब अच्छे से होगा, जी तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनाए जाएंगे, आभूषण पहनाए जाएंगे, और हमारा विवाह होगा। जी तुम मेरी समृद्धि देखो, इसे स्वीकार करो। जी किस वो फटे कपड़े पहनने वाले, चीज धारण करने वाले राम के बारे में विचार कर रही है? उसको लेके क्या करोगे तुम? उसमें कुछ नहीं है। जी राम ने तो विजय की आशा ही त्याग दी है। राम मेरा मुकाबला कर सकता है क्या? जी न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न तेज से, न यश से, जी किसी भी प्रकार राम तो मेरी समानता कर ही नहीं सकता। जी तुम्हें सब समझना चाहिए कि तुम भी भोग करो, तुम्हारे भाई बंधु भी भोग करें, जी और जीवन का आनंद उठाओ। ये बैठे हुए रोते हुए क्या मिलेगा तुम्हें? इस तरह उसने अपनी बात कही। जी तो रावण के इस प्रकार निवेदन करने पर फिर सीता ने क्या कहा? सीता को बहुत पीड़ा हुई, जी वे दुख में और डूब गई। जी वे कहीं गहरे डूब गई, लेकिन फिर भी उत्तर देना था, जी मजबूरी थी। जी और कहीं ना कहीं ये भी लज्जा थी कि एक पर पुरुष से बात कर कैसे करूं। जी तो उन्होंने एक तिनका उठाया, उसकी ओट की, जी और उसकी ओट से धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया जी कि हे रावण, तू मुझसे अपना मन हटा ले, तू मैं तुझे नहीं मिलूंगी। तेरी इतनी पत्नियां हैं, जी उनसे प्रेम कर, उन पे मन लगा। जी
मैं एक बहुत अच्छे कुल की बेटी हूँ जी। और एक बहुत यशस्वी कुल की बहू हूँ। जी। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो एक पतिव्रता के लिए निंदनीय हो। जी। ये कभी मत सोच कि मैं ऐसा कार्य करूंगी कि मेरा पति धर्म का उल्लंघन हो जाए। जी। ऐसा विचार भी मत करते। जी। कह के फिर थोड़ा उन्होंने पीठ मोड़ ली जी। और फिर कहा कि मैं एक सती स्त्री हूं और तुम्हारे लिए पराई स्त्री हूं। जी। मैं तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूं। जी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। मेरी तुम्हें यह सलाह है कि तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टि करो। जी। श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसको अपनाओ। जी। जो सत्पुरुषों का व्रत है जी। उसका पालन करो। जी। तुम्हारे इस नगर में, तुम्हारे राज्य में कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं है? तुम्हें कोई अच्छी सलाह नहीं देते क्या? जी। या तुम उनकी सलाह सुनते नहीं हो? जी। तो क्यों तुम्हारी बुद्धि ऐसे विचार शून्य और ऐसे विपरीत हो रही है? जी। ऐसा मत करो। जो बुद्धिमान पुरुष तुम्हारे हित की बात करते हैं जी। उसका अनुसरण करो। उसका तुम जो अनुसरण नहीं कर रहे हो, जी। ये विनाश का रास्ता है। क्यों तुम राक्षसों के विनाश पर तुले हुए हो? इस मार्ग पे तुम्हारा ही नहीं, समस्त राक्षसों का विनाश हो जाएगा। सदा जो धर्म से विचलित राजा होता है, अन्यायी राजा होता है, जी। उसके कारण वैभवशाली राज्य नष्ट हो जाते हैं। ये हमने सदा देखा है। तुम्हारे अपराध के कारण ये पूरी लंका नगरी जी। अब असुरक्षित हो गई है। तुम अब तो मरोगे ही मरोगे, साथ में पूरी लंका नगरी को भी मरवाओगे। और फिर ये भी हमने देखा है कि जब कोई पापाचारी मारा जाता है जी। तो सभी प्राणी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हारे को तो मैं एक ही सलाह दूंगी जी। जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जी। कि तुम मुझे ले चलो और राम को पुनः सौंप दो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो जी। तो राम से मित्रता कर लो, राम के शरणागत हो जाओ। वे शरणागत पे बहुत स्नेह करने वाले व्यक्ति हैं। वे तुम्हें दंड नहीं देंगे। अगर तुम उनके शरणागत हो जाओ तो कोई दंड नहीं देंगे। जी। इस प्रकार ही तुम्हारी रक्षा हो सकती है, तुम्हारा भय समाप्त हो सकता है, तुम्हारा भाग्य ठीक रह सकता है। जी। और अन्यथा तुम ये विश्वास करो कि राम मुझे यहां से ले जाएंगे और जब लेने आएंगे तो सब राक्षसों का संहार होगा। जी। तुम अपने आप को ऋषि का पुत्र बताते हो, कुबेर का भाई बोलते हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जी। पर वास्तव में तुम डरपोक हो। अगर तुम में इतनी ही वीरता होती जी। तो तुम छल और चोरी से तो मुझे हर के नहीं लाते। जी। राम और लक्ष्मण के सामने युद्ध करके लाते। जी। तुम राम और लक्ष्मण के सामने टिक नहीं सकते हो। तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे दो शेरों के सामने कुत्ते की होती है। एक कुत्ता शेरों के सामने नहीं टिक सकता। तुम ये विश्वास करो कि तुम राम के बाणों से मारे जाओगी। और सच ये है जी। कि काल ने तुम्हें पहले ही मार दिया है। तुमने जो ये किया है उससे तुम्हें काल ने मार दिया है। जी। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए सही मार्ग पे आ जाओ। जी। सीता जी के इतने कठोर वचन सुनने के बाद फिर रावण ने क्या उत्तर दिया? रावण क्रोधित हो गया। क्रोध तो आना ही था। जी। उसने कहा कि हे मिथिलेश कुमारी, मैं तुमसे जितना प्रेम निवेदन करता हूं जी। तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। ये मेरी मजबूरी है कि तुम मेरा जितना तिरस्कार करती हो मेरा प्रेम उतना बढ़ता जाता है। और प्रेम की जी। एक और प्रकृति होती है कि जिससे प्रेम करते हैं जी। उस पर करुणा आ जाती है, उस पर स्नेह आ जाता है, उस पर क्रोध नहीं किया जा सकता। मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है जी। उसी कारण मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा।
नहीं तो तुमने जो कुछ कहा है जी। और कोई कहता तो मैं उसका सिर धड़ से अलग अभी कर देता। तुमने आरी कठोर बातों के कारण तुम्हें प्राण दंड देना ही उचित है। जी। मैं केवल अपने प्रेम के कारण अपने क्रोध पे नियंत्रण कर रहा हूं। जी। मैंने जो अवधि तय की थी, जी। जब रावण सीता को हर के लाया था तो 1 वर्ष की अवधि दी थी। जी। आगे मैंने जो अवधि तय की थी उसमें 2 माह बचे। जी। 2 माह बाद या तो तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी जी। या मेरे रसोइये जी। तेरे टुकड़े टुकड़े करके, तेरा कलेवा बना के, तेरा नाश्ता बना के मुझे परोस देंगे और मैं वो खा लूंगा। अर्थात बिल्कुल डराने वाली बात जी। रावण ने सीता से कही। जी। रावण ने इस तरह से कहा सीता से, तो सीता ने कुछ कहा? सीता डरी नहीं। सीता ने बहुत निर्भीकता से, बहुत निडरता से, बहुत आत्मविश्वास से कहा कि हे रावण, जी। तूने ये जो बात कही है ये राम की पत्नी से कही और इस बात का तुझे दंड मिलेगा। ये पाप पूर्ण बात है और अब तू दंड से नहीं बच सकता। तुझे दंड अवश्य मिलेगा। तू राम और लक्ष्मण के सामने कुछ नहीं, जैसे गजराज के सामने खरगोश कुछ नहीं होता, जी। वैसी तेरी स्थिति है। मैं राम की पत्नी हूं जी। और मुझे हरने की तुझमें शक्ति नहीं थी, इसलिए तू छल करके लाया, भगा के लाया। तू जी। डरपोक है। जी। बातें बड़ी बड़ी कर रहा है पर तू है डरपोक। जी। बिना किसी शंका के ये कहा जा सकता है कि तेरा अंतिम समय आ गया है जी। और तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये सब रचना रची है। जी। और अब विधाता ने तेरे मृत्यु का विधान कर दिया है और तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। ये सीता की निर्भीकता, निडरता देख करके तो फिर रावण आग बबूला हो गए होंगे। बिल्कुल, एक स्त्री जो धूल में पड़ी है, जी। जिसको मृत्यु का भय नहीं है, वे रावण को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शक्तिमान है, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है, जी। वो स्त्री उसे मृत्यु का भय दिखा रही है। जो अकेली है, जिसका अकेली कोई नहीं है यहाँ पे अभी। अकेली है, कोई नहीं है, लेकिन उसका इतना निडरता, बिल्कुल आग बबूला हो गया। बोला तू उस अन्यायी, निर्धन, फटे कपड़े पहनने वाले का अनुसरण करना चाहती है। जी। मैं अब तेरा विनाश करूंगा। फिर उसने सब राक्षसियों को बुलाया जी। और कहा कि 2 महीने का समय है, जी। इस पे साम दंड भेद जो प्रयोग करना है करो जी। और ऐसे करो कि ये मेरे वश में हो जाए। जी। और उसका तमतमाता देख के जी। जो उसकी पत्नियां थी, जिसमें मंदोदरी प्रमुख पत्नी थी, एक और जो प्रमुख पत्नी थी, दोनों आई जी। और उसको पकड़ा। जी। पकड़ के बोली कि हे स्वामी, जी। आप हमारे साथ क्रीड़ा करो। कहाँ इसकी एक दीनहीन, कांतिहीन, ये गरीब सी दिखने वाली इस स्त्री के पीछे आप परेशान हो रहे हो। चलो आप हमारे साथ आनंद करो। जी। ऐसे करके वो दोनों स्त्रियां उसको ले गई। अनिल जी, आज का जो प्रसंग है इसमें कुछ बातें जो उभर के आती हैं वो बहुत हम सब के लिए प्रेरणादायी है। एक तो हनुमान जी का जो धैर्य है और कार्यकुशलता है कि किसी भी कार्य को जो करना है वो निपटाने वाला नहीं था, उनको था कि मैं सही तरीके से करूं, अच्छे से करूं, ताकि ठोस सबूत मिल जाए मुझे सीता के बारे में। और धैर्य जो बहुत ज़रूरी है आज के युग में हम सब के लिए। दूसरा जो सीता जी के बारे में धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है वो बहुत देखने वाली है, और जो पति के प्रति उनकी डेडिकेशन कह सकते हैं वो भी बहुत हम लोगों के लिए सीखने वाली बात है। अगर आज के युग में कोई हो तो वो बोले कि छोड़ो, मुझे वहाँ तो वनवास में रहना पड़ रहा है, यहाँ मुझे सब मटीरियल
सुख की प्राप्ति हो रही है, पर वो बात सीता में नहीं थी। और ये हमारे लिए दोनों चीज़ें, धैर्य, कार्यकुशलता और धर्म के प्रति आस्था, ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है, आत्मसात करने वाली बात है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।